नमस्कार साथियों, मैं हूँ सचिन सिंधे और धार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं पीथमपुर के इंडोरामा सेक्टर 3 में। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ लॉयड आइसोलेशन कंपनी नाम की एक कंपनी है जिसने 39 मज़दूरों को बिना किसी नोटिस और बिना किसी सूचना के कंपनी से बाहर कर दिया है। जब भी ये लोग इंक्रीमेंट या एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इनको बिना कारण से हमेशा कभी 2 वर्करों को, कभी 4 वर्करों को निकाल दिया जाता है। फिर ये वर्कर अपनी लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद कंपनी में फिर से रीजॉइन करके इन्हें ले लिया जाता है। लेकिन इस बार मज़दूरों ने ठाना है कि ये बार बार की लड़ाई को एक ही बार लड़ा जाए। और इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पर पहले से भी 39 मज़दूरों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया है। जो मज़दूरों को निकाला गया है ये लोग पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। पीथमपुर में लाइट इंसुलेशन मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी जो कि पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 में स्थित है, इस कंपनी ने पिछले कुछ दिनों पहले 39 मजदूरों को बिना किसी नोटिस के यहाँ कहकर बाहर कर दिया गया कि पीयू डिवीजन डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है। लेकिन मजदूरों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बात यह है कि जब भी यहाँ श्रमिक अपने लिए एग्रीमेंट की बात करते हैं तो अक्सर उन कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाता है जो यह बात कंपनी के मैनेजमेंट से करते हैं। कंपनी के द्वारा बिना कहे या बिना नोटिस के लिए अनैतिक फैसले से श्रमिकों के परिवार की स्थिति और बाकी सारी गतिविधियों को अस्त व्यस्त कर दिया है। कंपनी की मनमर्जी को लेकर श्रमिक पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन या कंपनी की तरफ से कोई सहयोग न होना इस बात की गवाही दे रहा है कि पीथमपुर में श्रमिकों के साथ प्रशासन या श्रम विभाग के साथ कितना भूख हड़ताल से श्रमिकों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। पर प्रशासन के कान पर अब तक जू तक नहीं रहेंगी। श्रमिकों का संघर्ष बना हुआ है। देखना यह है कि श्रमिकों का श्रम रख लाता है या कंपनी की मनमर्जी जीतती है। अगर श्रमिक इस लड़ाई को हारते हैं तो जनता की नज़रों में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल या निशान उठना तय है। कैमरामैन राहुल पथारे के साथ सचिन सिंधे की रिपोर्ट। हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। आज हमारे बीच में कुछ मज़दूर हैं जो कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम इनसे बात करते हैं और समझेंगे कि इनकी वास्तविक तकलीफ़ क्या है। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं लाइट इंश्योरेंस मैनेजमेंट का एक परमानेंट श्रमिक हूँ। हम लोग जब भी इंक्रीमेंट यहाँ पे मांगते हैं तो कंपनी हमारे को बाहर कर देती है। ये कम से कम 3 बार हमारे साथ में हो गया और जो बार बार ये हमारे को बोलते कि ये यूनिट बंद कर दिया, पीयू डिवीज़न बंद कर दिया। अभी सारा पीयू डिवीज़न चालू है और हमारे लड़के सब बाहर है। मैंने जब इनसे पूछा कि सर अगर आपने पीयू डिवीज़न बंद कर दिया है तो चालू क्यों है? यहाँ पे अभी भी कम से कम 1.5 करोड़ 3 करोड़ का बिलिंग पर डे हो रहा है। और हम लोगों को 6 सितंबर को ये लोगों ने बिना नोटिस दिए पूर्व में हमको बाहर कर दिया है। और उसके बाद हम लोगों श्रम पदाधिकारी पीथमपुर में भी गए, सूर्यवंशी जी से बात भी हुई, लेकिन उन्होंने भी कोई समाधान नहीं किया, ना कोई निराकरण किया। और उसके बाद भी बोलो जब भी पेपर में भी जो उन्होंने जो नोटिस आया है, एक ऐड आया है, उसमें भी उन लोगों ने गलत बयान दिए कि पीयू डिवीज़न बंद हो गया है, लेकिन वो पीयू डिवीज़न हमारा अभी भी चालू है। कमिश्नर के पास में गए, कमिश्नर ने भी कोई निराकरण नहीं किया। अगर हम कंपनी में काम करते रहेंगे और हर एक चीज़ को लेकर कोर्ट में जाएंगे तो मज़दूर खाएगा क्या? मज़दूर गरीब है और हम बार बार वकील करके पैसे को हम लोगों नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि जहाँ हम काम करेंगे हमारा न्याय वहीं होना चाहिए। और हम लोगों जितने भी श्रमिक लोग यहाँ पे 39 लोग हैं, इन लोगों ने 5 दिन तक मेरे साथ में भूख हड़ताल करी थी। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिनको शुगर है, बीपी है, तो मैंने इनको मना कर दिया। और उसके बाद में मैं रवि कुमार और प्रकाश प्रजापति जो है 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। डॉक्टर्स लोगों आए थे, हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहे थे मेरे को, तो मैंने उनको मना कर दिया है। मैंने बोला सर जीते जी तो हम लोग हमारी नौकरी चले गई, जीते जी तो मैं अपना मकान की किस्त नहीं भर सकता हूँ। मैं मेरे मरने के बाद में जो मेरे मकान का बीमा है कम से कम वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर दिया है। और मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर है, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कोई प्रशासन आता नहीं है, देखता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। और हम लोगों से 6 दिन से यहाँ बैठे हैं। पुलिस वाले भी गलत बयान दे रहे, टीआई साहब ने भी गलत बयान दिया है कि हम लोगों को 8 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, 12 लाख दे दिए। सर हमको कुछ पैसा नहीं मिला।
5 लाख के अंदर अंदर पैसा दिया सर। और हम सब लोग उनके परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लाले पड़ गए, फीस भर नहीं सकते सर हम लोग, मकान की किस्त भर नहीं सकते सर। और इतने साल का काम करने के बाद भी सर हम लोग उनको कंपनी ने डिस्पोजल की तरह यूज़ करके सर हम लोग उनको फेंक दिया सर। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे सर यहाँ पे करेंगे काम और कैसे हमारे परिवार चलाएंगे। इसलिए सर आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को नौकरी वापस दी जाए सर, नहीं तो हम लोगों से भी इधर ही भूखे मर जाऊँगा सर। मैं तो खाना नहीं खाऊँगा सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर आप लोगों से।